फिल्म की जो अच्छी चीज है वो है उसका फर्स्ट हाफ अच्छा है। फर्स्ट हाफ ठीक। सेकंड हाफ इतना बुरा है कि मुझे ही समझ नहीं आती कि मैं लोगों को रेकमेंड करूं कि ना करूं कि यार फर्स्ट देख लो। कि सर जिस फिल्म में विजय राज है ना सर, फिर आपको ना ज्यादा दूर देखने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर कितने डिफरेंट रोल में है सर वो। सर तृप्ति दिमरी जो है ना, वो सिर्फ प्यारी नहीं है सर, वो चिकन एक्ट। बहुत बड़ी एक्टर, चिकन एक्ट। एफर्टलेस। एक एक्टर को डेप्थ मिल जाती है यार कि मैं कैरेक्टर के अंदर घुस ही जाऊं, तो ये शोज की खूबसूरती है सर। पूरी दुनिया में बुरी या हल्की या कम अच्छी फिल्में ज्यादा बनती हैं और अच्छी फिल्में कम बनती कम हैं। बनती है। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली इफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल पे। सर कैसी हैं? था यकीन कि आएंगी ये रातां कभी। सर शोर भी कर सर, सर अब हम रेगुलर हो गए सर, वैसे देखा आपने, हम मतलब बैक टू डिप्लोमेट भी हमने किया, तो सर एक और शो की बारे में बात कर लेते बीच में हम कुछ वक्त ऐसा आया था कि फैमिली को ज्यादा टाइम देना पड़ा था, अब हमने वापस उनको बैक हैं। बर्नर उनको पे कह डाल दी कि दिया। यार हम टीवी देखें, चुप करके बैठ। नहीं सर, ऐसे नहीं होता। बस सर हम हाँ जब टाइम मिल जाए थोड़ा बहुत हम हाँ, तो हम नहीं देख लेते बेसिकली हैं। नींद पे आप कॉम्प्रोमाइज करते हो ना, और और क्या। क्या सर, सर वैसे भी टाइम नहीं मिला सर, लेकिन चले। तो सर शो जिसका हम बात करेंगे आज, उसका नाम है द डे ऑफ द जैकल। बेस्ड लूजली ऑन एक किताब है, एक फिल्म थी, दो फिल्में थी, एक तो नाम ही ये था डे ऑफ द जैकल, एक फिल्म थी द जैकल जो ब्रूस विलिस की थी। उस पे भी उसमें मतलब असैसिन टाइप सी स्टोरी लाइन है, अभी बात करते हैं। स्पॉयलर्स अहेड हैं, जिन्होंने नहीं देखा वो बेशक इस टाइम बंद कर लें, जिनको फर्क नहीं पड़ता वो देखते रहे। तो एडी रेडमैन इसके अंदर लीड है, बहुत बड़ा एक्टर है, ऑस्कर विनर। ये थ्योरी ऑफ एवरीथिंग फिल्म थी, स्टीफन हॉकिंग बना था उसके अंदर ये, और वेरी वर्सेटाइल एक्टर, बहुत ज़बरदस्त। मतलब जिस किस्म के रोल्स थे उनसे बहुत हटके था इसका, जिसके अंदर कि फुल एक सॉर्ट ऑफ एक्शन टाइप असैसिन टाइप बंदा है। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि कास्टिंग बड़ी उन्होंने सोच के, मैंने उसने ज़बरदस्त अखीरी एक्टिंग करती है, बहुत अच्छी थी। बाकी इसमें वो लशाना लिंच एक एक्ट्रेस हैं, वो जेम्स बॉन्ड में भी थी, उसकी जो एक फिल्म थी जो आखिरी थी शायद उसमें थी, और फेयरली न्यू एक्ट्रेस। और बाकी कास्ट मतलब ठीक है, लेकिन स्टोरी बंदे के बारे में बेसिकली। जो सर पाकिस्तान में तो सबसे हिट वो है ना, जो उसमें थी बैंक हाइस्ट वाली में, हाँ हाँ हाँ, जो उसकी टोक्यो। उसकी बीवी है टोक्यो, हाँ बिल्कुल, उसका नाम भी यहाँ पे न्यूरिया जिसका नाम था इसका। एनीवेज, तो सर ये शो बेसिकली रिवॉल्व अराउंड करता है इस बंदे की स्टोरी है एक, ये मतलब अपना रूप बदल के, मतलब एक कमिलियन टाइप बंदा है जो फिर एक स्नाइपर भी है, बहुत ज़बरदस्त स्नाइपर है। और ये लोगों को असैसिनेट करता है पैसों के लिए। आइडेंटिटी अपनी जो बड़ी सीक्रेटली गार्ड करता है। बीवी है उसके, एक बच्चा है, फैमिली भी है, दूर भी रहता है, झूठ भी बोलता है, किल्स विदाउट मतलब कोई कंपैशन इसके अंदर है नहीं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है तो बंदे को उड़ा के रखना है। तो स्टोरी बेसिकली शुरू होती है कि एक वो पॉलिटिशियन को मारता है, उसके बाद एंड में जाके उसको मारना पड़ जाता है एक आईटी के बंदे को, टेक के बंदे को, जो एक फाइनेंशियल एप्लीकेशन लॉन्च कर रहा होता है, जो बाकी कॉर्पोरेट्स नहीं चाहते लॉन्च हो क्योंकि ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी उससे। और उसको भी इवेंचुअली फिर वो कर लेता है जो करना होता है उसने, लेकिन एट ग्रेट कॉस्ट। सो इसमें पहले तो हम आपका और मैंने पहले शुरू की करके ख़त्म कर लिया, फिर आप देख रहे, तो आपने, मेरा सवाल था मेरे से कि इसमें कोई और लेयर्स हैं या बस ऐसे ही है कि मारी जा रहा है लोगों को। तो शुरू में तो मुझे लगा ऐसे ही है कि लोगों को मारी जा रहा है, लेकिन एंड में फिर हमने जब ज़्यादा उसको एंड तक देखा तो इसके अंदर बहुत लेयर्स हैं। मतलब एक उसकी अपनी पर्सनल स्ट्रगल है, अपने आप को किस तरह उसने ट्रांजिशन किया फ्रॉम एन आर्मी ऑफिसर इनटू दिस फील्ड, उसके लिए उसको क्या चीज़ करनी पड़ी, पूरा सीन दिखाया जाता है। और उसके अलावा इसने फिर अपनी फैमिली को ये किस तरह से मैनिपुलेट करता है, फिर पकड़ा जाता है, फिर उनको कैसे मनाता है। तो काफ़ी ब्रॉड किस्म के टॉपिक्स इसके अंदर डिस्कस हुए हैं शो के अंदर। लेकिन एज अ शो फॉर व्यूइंग पर्पसेस तो कोरियोग्राफी से लेके म्यूज़िक बहुत अच्छा है। तो तमाम चीज़ें जो हैं इसके अंदर मुझे पसंद आई और बड़ा अच्छी वॉच है। हाँ जी, मुझे भी पसंद और आया सॉरी, शो। नेटफ्लिक्स पे नहीं है। मुझे भी पसंद आया है शो। जाहिर है, लेकिन अगर आप रेटिंग्स करवाएंगे तो अमूमन आपको पता है मेरी और आपकी रेटिंग बिल्कुल तकरीबन सेम जी। होती है। तो इसमें थोड़ा सा शायद फर्क इसलिए है कि आपको जरा सा ज्यादा पसंद आया होगा मेरे हाँ। से, क्योंकि मेरा जो फेवरेट जॉनरा है वो है ड्रामा। राइट। ये जो है ना, स्पाई क्राइम एक्शन, एक्शन हाँ। थ्रिलर हाँ। एंड ड्रामा, हाँ। तो इस पर ड्रामा बड़ा एंड पे आता है, एंड हाँ। पे है। तो इस वजह से मुझे उस तरह से मैं उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ये है कि मज़ेदार है। और जो सबसे अच्छी बात देखें, अमूमन जो इस तरह की फिल्में और सीजन होते हैं ना,
उनका सबसे बुरा जो हिस्सा होता है वो एंड होता है। हाँ, इसका एंड बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। तो वो जो इन्होंने मतलब वो जो नेक्स्ट सीजन के लिए नहीं ना रखा कि हमने अब वो काली की और इसकी, सॉरी मुझे उसका नाम नहीं पता है, जो ब्लैक अफ्रीकन वुमन है उसकी और इसकी राइवलरी हमने चलानी है क्योंकि पोस्टर पे है ना दोनों, हाँ, तो इनकी उन्होंने एंड कर दिया। उन्होंने उसको एंड कर दी है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और वही बात है कि मेरे तो वैसे भी ना असाब पे वो सवार हो रहे थे, मतलब तमाम ऐसे लोग जो अपने काम को बहुत सीरियसली लेते हैं ना। सर इसमें सबसे अनोइंग वो थी, माफ कीजिएगा, सब जिन्होंने देखा ना अक्रॉस द बोर्ड, मेरे दोस्तों ने, आपने, कि यार वो ठीक कास्टिंग नहीं थी उसका, मतलब बहुत ज्यादा हाँ, उसका कैरेक्टर ही वैसे बनाया हुआ था। सो फिर अगेन वही वाली बात कि एक मैं जाहिर है अपने काम को सीरियसली ही लेना चाहिए। मैं लेट मी रीफ्रेज व्हाट आई सेड कि बड़ा आदमी होता ही वो है जो अपने काम को सीरियसली लेता है, लेकिन उसमें अगर साथ में जो है ना वो राइचसनेस आ जाए ना तो वो बड़ा दूसरों के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। बाकी तो ठीक है, खास तौर पे ऑडियंस। जिਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ मर्जी। सो फिर ये है कि कई चीजें उसकी ऐसी हैं जो अगेन मतलब जाहिर है उसका एक रन टाइम था, वो 10 एपिसोड में खत्म हो गया, वो 12 में होता तो कुछ और शक्ल होती। अब जाहिर है उसका उन्होंने सीजन 2 भी करना है। हाँ, तो मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो अनएक्सप्लेन्ड है अभी, लेकिन जाहिर है वो तो जिस तरह से आपने कहा लेयर्स वो आगे के लिए छोड़ी है। मसलन वो जब जिस वक्त भाग रहा होता है बिल्कुल एंड में, तो बच्चा सामने आ जाता है, उसको बचाते हुए अपनी गाड़ी खराब कर हाँ, लेता है, खुद भी एक्सीडेंट होता है उसका। तो बीच में वो वाली भी चीज है, मतलब वो जो म्यूजियम वाला लड़का है उसको मारते वक्त बहुत दुख में बहुत होता है। दुख में होता है। तो वो ओल्ड कपल को सेल्फ डिफेंस में मारता है, वरना शायद ना मारता वरना उनको। वो बिल्कुल ना मारता है। सो एक तरफ वो साइड भी चल रही है, कुछ जगहों पे बहुत रूथलेस बहुत है। रूथलेस है, तो कंपैशन कहीं ना कहीं आ जाती है। कहीं ना कहीं आ जाती है, कई जगह पे बिल्कुल नहीं आती है। वो क्या वजह है, वो क्या है सारा, बीच में हल्का सा वो शुरू होता है अपने माँ बाप के बारे में बताना, लेकिन वो खत्म अवॉइड हो कर जाए, देता है। अवॉइड कर। तो अगेन ये अभी जो है ना वो आगे आने वाले सीजन्स में शायद हाँ, परतें उन्होंने रखी हैं कि रखी परतें है। खोलने के लिए। सर मेरा अपना ख्याल है कि थोड़ा अगर हम इसको इंडस्ट्री लेवल बात कर ले, मेरा अपना ख्याल है इसका शायद सीजन 2 ना आए। उसकी वजह, ये जो लीड उन्होंने कास्ट कर लिया ना, अब ये रोल यही बंदा कर सकता है इसमें, मतलब आप ये नहीं कर सकते कि जी असल में एक और जैकल ला रहे हैं, ये नहीं हो पाएगा। ये बंदा जो है ना, इस जैसे एक्टर को कमिट कराना है ना 2 सीजन्स के लिए, ज्यादा सीजन्स के लिए, वो जरा मुश्किल बात होती है। तो मेरा अपना ख्याल है कि उन्होंने एंड में जाके सोचा होगा कि यार इसको थोड़ा फाइनलाइज्ड भी रखो, कि उसकी जो मेन राइवल थी उसको मार ही दो, ताकि एंड में थोड़ा बहुत उसको छोड़ेंगे ओपन एंडेड। लेकिन अगर कहे किसी को जी, क्योंकि इसका ये बेसिकली लिमिटेड सीरीज इसका टाइटल है, मतलब सीरीज नहीं लिमिटेड सीरीज है। सो लिमिटेड सीरीज अमूमन होता है कि यार यही ये बस एक ही सीजन के ऊपर हम खत्म कर रहे हैं। सो मेरा शायद ना आए, मतलब शो अच्छा था इसलिए हम चाह रहे हैं दूसरा है, बट पॉसिबली हो कहेगा मेरे पास तो अब 3 साल 4 साल डेटें हैं ही नहीं, मैंने फिल्में फिल्में करनी, क्योंकि बेसिकली फिल्म एक्टर है। इसका आई थिंक शायद पहला शो है, बिल्कुल शायद इसका पहला शो ही है। तो शायद उन्होंने उसको लिखा होगा कि यार वो उसको कर देता है और फिर खत्म हो जाती है, और आखिरी सीन ये है कि वो अपनी फैमिली के पास पहुंच जाता है। लेकिन उन्होंने कहा थोड़ा उसको ओपन एंडेड रखो, क्योंकि एंड में सर ये भी सीन होता है, जो कॉर्पोरेट मेन बंदा होता है जिसने हिट कॉल होती है, वो कहता है कि सारे लूज एंड जरा तुम ना ठीक कर दो। तो अब उसकी उससे नया राइवल भी उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की है। लेकिन मेरा शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, बट मुझे लगता है कि हो सकता है उन्होंने जो प्रोड्यूसर्स उन्होंने कहा हो यार एक ही है, दूसरे की ट्राई मार लेंगे। बिल्कुल यकीनन ऐसा हो सकता है। जो एक बहुत अगेन ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला शो है ऐसा, लेकिन हम लोगों को देख के ना बहुत हैरानी होती है ऐसे शोज। वहां तो वो बड़ी कन्वीनियंटली कर जाते हैं, और ब्रिटिश जो हैं वो तो खैर यूएस से भी बहुत ज्यादा आसानी से कर लेते हैं। कि जो इसमें था कि बेसिकली MI6 की जो उस उधर की इंचार्ज थी वही मिली हुई थी, इसकी लड़की की बॉस ही कॉर्पोरेट से मिली हुई थी और ये सारा कुछ ऑर्केस्ट्रेट करवा रही थी, वही अंदर की खबरें दे रही थी। सो वहां पे ये कितने को आसानी से ड्रामे में इस किस्म की चीज कर सकते। सोच ही नहीं सकते है भी होता है। नहीं इधर नहीं होता, तो नहीं इधर तो जाहिर है होता भी नहीं है, होता भी नहीं है, मतलब लेकिन वहां होता होगा तो कहीं से इंस्पिरेशन लेगा। वैसे वहाँ करना ये चीज आसान है क्योंकि वो फिक्शनली कर रहे हैं उस चीज को। बट सर दूसरा इसके अंदर जो उसका, लेकिन वो सीन है ना सर जो इसके अंदर टेक थोड़ा लाए, एक तो टेक वो वाला उसकी बात नहीं मैं कर रहा, जो ऐप लॉन्च हो रही होती है रिवर के नाम से, इसके अंदर जो वेपन्स हैं उसके, उनकी जो वो एक दिखाते हैं सीन जिसमें वो 3D प्रिंटर से गन बनाता है जो कि जूते में फिट, प्लस्तर में फिट आ जाती है, फिर एक सूटकेस जिसके अंदर से, सो बड़ा सोचा है उन्होंने इस बारे में कि मतलब एक गन इस तरह की उन्होंने बनाई है जो कि पता नहीं कितने 1000 मीटर
या पता नहीं कितने यार्ड्स को तक वो जाती है, और वो मुझे पसंद आया कि उन्होंने मॉडर्नाइज किया है थोड़ा स्नाइपर वाली चीज को भी। बिल्कुल, वो जो है ना असल मज़ेदार पार्ट ही वो है कि मतलब आप अगर वो लगा हुआ है दरवाज़ा टींट टींट वाला, तो उसमें से गन कैसे निकालनी है, यही तो मज़ेदार चीज़ें थी। एयरपोर्ट पे सूटकेस है, वो सूटकेस मैं लेके जा रहा हूँ, किसी को पता ही नहीं कि ये बंदूक है, बड़ी लिथल बंदूक है, क्योंकि वो दो दो तीन तीन उसकी उसकी नोजल ही तीन तीन हिस्सों में है, तीन जो तीन कि हिस्सों पहले में है, पहिए खुल जुड़ती जाते है। हैं, गोलियां बड़ी चीज में। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी। बाकी सर इसका ये भी एक फैक्टर है कि अब जिस किस्म के शोज बनने शुरू हो गए हैं, अब मतलब अगेन मैं एक्टर पे इसलिए आ रहा हूँ कि बड़ा सीरियस किस्म का एक्टर है, तो ये रोल चूज करना भी उसके लिए कोई आसान चीज तो नहीं होगी। मतलब जो एक सर ट्रांजिशन शुरू हो गई है ना कि मेन स्ट्रीम जो है वो अब आ रही है टीवी, मतलब लिमिटेड सीरीज में किसी में आ रही है, और बहुत सारा आपका लिस्टर जो अब आना चाहता है इस शोबे में। तो ये ट्रांजिशन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब इसको कहाँ मौका मिलना था इस एक्टर को, हम इतना, ये अगर फिल्म करता है, ये डे ऑफ द जैकल की रीमेक बन जाती जो कि होती 1.5 घंटे या 2 घंटे की, उसमें तो आप लेयर को पता ही ना चलता, आपको बहुत कंसाइज करना पड़ता है। इसके अंदर उसको कितना, सर एक एक्टर को डेप्थ मिल जाती है यार कि मैं एक कैरेक्टर के अंदर घुस ही जाऊं। तो ये शोज की खूबसूरती है सर। बिल्कुल खूबसूरती है। और मतलब देखिए ना कि मतलब एक तो हमने जो आपस की बात है कि वो एक्शन और ये वो, मैं तो को बहुत ज़्यादा इंजॉय वैसे जनरली नहीं करता, ये बड़ा अच्छा था, लेकिन मैं मुझे वो नहीं है, मज़ा नहीं है मुझे उसमें। हम तो दूसरी चीज़ें इंजॉय कर रहे थे ना, तो जैसा कि ये गन वाला पार्ट है, अच्छा उसके अलावा जो हम वो बात कर रहे थे कि जो इसका ड्रामा एलिमेंट है, कि इसकी एक फैमिली है, ठीक है। अच्छा, अब वो दूसरी तरफ नॉर्मन जो है वो इसको बता रहा है कि इस काम में ना आप बीवी तो रख ही नहीं सकते, हाँ ठीक है। अच्छा, वो नॉर्मन ऑल दो पहले फड़क जाता है, हाँ, इसका मसला बाद में शुरू होता है, खैर इसका भी पैरेलल चल रहा होता है, चल रहा लेकिन होता शिट है हिट्स द फैन उसके बाद। उसके बाद। लेकिन फिर वही चीज है कि आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, फैमिली कहाँ पे आके क्या मसला डालती है, अगर ना हो तो फिर आपकी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। तो वो चीजें जो थी वो बहुत अप्रिशिएट करने वाली थी। जैसे दूसरा सर इसके अंदर जो एक और लेयर है वो भी बहुत अल्लाह है, जो आई थिंक उन्होंने एक्सप्लॉइट की है, कि डिस्पाइट, मतलब फिक्शन में ही हो सकती है, कि डिस्पाइट दुनिया की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसियां कितनी भी जबरदस्त हों, आप गोश्त बन सकते हैं, आप अंडर द रेडार जा सकते हैं। मतलब इसके अंदर जो दिखाया हुआ चीज़ कि किसी को पता ही नहीं कि ये है कौन। एक शक है कि यार वो एक हमारे पास ना फौज में था एक स्नाइपर जो ये शॉट कर सकता है, ना उसकी तस्वीर है आपके पास, ना उसके कोई फिंगरप्रिंट्स हैं, कुछ नहीं है उसका आपके पास। मतलब वो एक कोई बंदा ही नहीं एग्जिस्ट करता। उसका नाम क्या है? जैकल, सिर्फ उसका जो असैसिन नेम है उसका। असल में तो जो इसकी जो वाकई बड़ी आपने अच्छा पॉइंट निकाला है, उसका लुत्फ तो यही है ना कि जिस वक्त ये हंगरी में फंसा होता है, हाँ। तो ये जब उस चाइनीज लड़की को, वो चीनी नुमा लड़की जो इसको इंटरमीडिएट होती है, इंटरमीडिएट ही होती है। तो उससे जब इस चैट हो रही होती है, तो वो कहती है कि तुम कर पाओगे कि नहीं, वो कहता है कि नहीं मैं पहुंच जाऊंगा कल तक और मैं कर दूंगा। ये तो अपनी ईगो की वजह से उस कुछ नहीं ना कर रहा होता है, वरना वो तो कहती है यू नीड हेल्प। हाँ, वो कहते हैं नहीं नहीं मैं। हाँ, अच्छा अब बात क्या है कि ये जो आप कह रही है ना कि हो सकता है आजकल के दौर में भी हो सकता है, मसला ये है कि वो जो स्नाइपर है ना वो इतना फनकार नहीं है। मसला ये है कि उसके पीछे एक कॉरपोरेशन है, कोई ना कोई। वो कॉरपोरेशन तो इधर कुछ भी करवा सकती है। कुछ भी वही करवा वाला मसला कि जब आपके पास एक हद से ज्यादा पैसे आ गए हैं ना, तो कुछ भी कह सकते हैं किसी को करने का, और ये तो दुनिया में हम शायद होता होगा बहुत ज्यादा। और सर लास्टली इसके अंदर ये भी चीज है कि वो अपना जो स्किल सेट है वो तो एक है ना कि वो गोली चला सकता है एक डिस्टेंस से और एक्यूरेटली कर सकता है। मतलब आखिरी वाली जब वो मारता है उसको, तो वो काउंटिंग वाला सीन कितना जबरदस्त है कि यार इतनी देर बाद ये गोते के बाद ऊपर आएगा सांस लेने के लिए, और इतना डिस्टेंस लगता है मेरी गोली को वहां तक पहुंचने में, तो वो मैं कर सकूंगा, और कर लिया उसने। बट सर इसकी वो तो फन है उसका एक कि मतलब वो कर सकता है वो चीज। दूसरा स्किल इस बंदे का ये कि वो अपना हुलिया कैसे बदलता है, और मतलब कोई और एक इंसान बन जाता है और फिर मनूवर कर जाता है सिस्टम से बाहर। सर इसमें टेक वाला आपने वो पार्ट नहीं जिक्र किया उसका, कि आखिरी शॉट, आखिरी दो शॉट बल्कि उसने कश्ती में लेने होते हैं। और वो फिल्म की वो सो वो कश्ती क्योंकि हिचकोले खाती है, तो बेसिकली स्टेडी कैम के स्टडी ऊपर रख के रिकवर किया। सर क्या बात है। तो ये हर हर लिहाज से सर वेरी गुड शो, आप जरूर देखें।
और इसके अंदर मतलब अगर आपको शौक है इस किस्म के जॉनर का तो इसमें आप बोर नहीं होंगे बेसिकली। उस टाइम का नहीं है कि बहुत ही ड्रामा और 10 मिनट के लिए एक्शन हो रहा है, हर थ्रू आउट एक्शन चल रहा है इसके। हाँ, मुझे वैसे वो वाला ज्यादा पसंद है, लेकिन बहरहाल ये आगे बात ठीक है, बोर नहीं आप होते। मेरी अगर आप मतलब जाहिर है इसमें ना कुछ चीजें क्योंकि बहुत ओवर द टॉप है ना, तो इसलिए थोड़ा सा मेरी उसमें ना किताबों में ये सर नीचे जाहिर है सर देखें ना, उन्होंने एक तमाम ऑडियंस के लिए चीज बना रहे हैं तो उन्होंने उनके अंदर जरा डिशम ज्यादा डालना मसाला उन्होंने जरा हल्का सा तेज कर हल्का सा तेज दिया। कर दिया। तो मेरी अगर आप रेटिंग लें तो आउट ऑफ 5 करना है ना, जी तो 3.4। सर मैं सर सॉलिड 4 दूंगा सर। सॉलिड अगेन डिपेंड करता है आप किस जॉनरा पे हैं। बिल्कुल। सर तो अब सर मसला ये है कि हमें अंदाजा था कि कोई बहुत तफसीली बात नहीं हाँ। हो सकेगी इस शो के ऊपर, सर तो हमने पहली दफा ये फैसला किया कि आज हम एक के बजाय इकट्ठे 2 रिव्यू ठोक रहे इकट्ठे 2 रिव्यू करेंगे। सर। तो सर ये फिल्म जो है वो आपने देखी है अभी रिसेंटली। मैं तो जब ये रिलीज हुई थी तो इसको सिनेमा में दिल्ली में देख के आया था, तो मेरा तो सब तो करना पड़ेगा रिव्यू। तो इस फिल्म का नाम है विकी विद्या का वो वाला वीडियो। तो सिर्फ फिल्म तो बुरी है, मतलब ये तो पहले ही बता दें आप, मतलब फिल्म बुरी है। फिल्म बुरी है मतलब, और ये स्पॉयलर्स इसमें हैं, लेकिन आप बेशक देखते रहें क्योंकि फिल्म तो बुरी फिल्म है। तो बुरी है। लेकिन फिल्म की जो अच्छी चीज है वो है उसका फर्स्ट हाफ अच्छा है। फर्स्ट हाफ ठीक। सेकंड हाफ इतना बुरा है कि मुझे ये समझ नहीं आती कि मैं लोगों को रेकमेंड करूं कि ना करूं कि यार फर्स्ट देख लो, हाँ उसके बाद छोड़ दो। उसके बाद छोड़ दो। तो अच्छा, और क्यों सेकंड हाफ इतना बुरा है? क्योंकि वो लेक्चर हो गया। मतलब अगर उसको लाइट कॉमेडी जैसे चल रहा था वो जाने देते तो ठीक था, वो बैंड में इतना ज्यादा लेक्चर हो गया कि वो तबीयत ही खराब हो गई। बाकी जो एक वजह जरूर है जिसकी वजह से मैं सबको कहता हूँ कि ये फिल्म देखो, और आपको भी मैंने ये पूरे डिस्क्लेमर्स के दे के मैंने आपको कहा था फिल्म लाजमी देखनी है। सर तृप्ति दिमरी जो है ना, वो सिर्फ प्यारी नहीं है सर, वो चिकन एक्ट, बहुत बड़ी एक्टर, चिकन एक्ट, एफर्टलेस, वो कमाल है। देखिए आप इसके अंदर सराउंडेड बाय कुछ लो, इसके अंदर नहीं है राजकुमार राव है इसके अंदर, विजय राज है सर आपका मेरा फेवरेट, मलिक शेरावत है सर इसके अंदर। तो ये मतलब उनके इर्द गिर्द जिस तरह कास्ट नहीं है, हल्की कास्ट बिल्कुल नहीं, उसकी डिलीवरी बहुत अच्छी थी सर और उसके अंदर। हल्की कास्ट नहीं है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि इन सब में ये सारे उसके सामने कच्चे लगे हैं। हाँ ऐसी पक्की एक्ट्रेस है वो, उसने कमाल कर दिया। देखिए इनकी जो सबसे हिट थी जहां से शायद ये हिट, एक तो एनिमल में थी ये, उसके अलावा आई थिंक एक तो और वो सतार वाली फिल्म थी उसमें थी, ये है और कुछ और, मतलब एक्टिंग चॉप्स जो हैं, अनुराग बासु की भी एक फिल्म हाँ थी, मतलब एक्टिंग चॉप्स जो हैं वो फिर एक्सप्लॉइट तो तब होते हैं ना आपके जब आप वो मतलब जिसे आपने पॉइंट आउट किया कि वो उभर के निकली अपनी अपने अपने रोल के अंदर, तो गुड रोल था। बाकी राजकुमार राव जो है वो मुझे वैसे ही आई थिंक एज एन एक्टर बहुत वर्सेटाइल है, वो कॉमेडी भी कर लेता है, सीरियस भी कर लेता है, एक्शन भी कर लेता है, ड्रामा भी कर लेता है, मतलब उसके अंदर ये वर्सेटिलिटी इज वेरी गुड दैट वे। मुझे वैसे लगता है कि कॉमेडी वो बहुत बेहतर करता है बाकी चीज़ों से। बट अगेन सर वही वाली बात है कि कॉन्सेप्ट बहुत मजेदार था, मतलब कि भाई इनकी सीडी है, मतलब वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, चोरी हो जाती है, वो बड़ा मनाता है उसको कि बनाते हैं सीडी, शादी हुई है, हनीमून पे गए हैं, झूठ बोल के कहीं गए हैं हनीमून पे, पेरेंट्स किसी रिलीजियस हॉलिडे पे भेज रहे थे, वो थाईलैंड पहुंच गए या और वहां पे वीडियो भी बन गई वीडियो। और सर देखिए दौर कितना जबरदस्त है कि सीढ़ियां चल रही हैं सर, मतलब कि डीवीडी प्लेयर है और सीढ़ियां चल रही है। फिर वो चोर मार्केट भी दिखाई हुई है, वो भी अच्छा सीन था। सो पहला हाफ वाज वेरी इंटरेस्टिंग, केप्ट यू इन्वॉल्व्ड। उसके बाद फिर ये हो गया, देखो ना शादियों के अंदर फिर ये भी होता है तो वो भी होता है। और अगेन सर मैं आखिरी बात करता हूं कि सर जिस फिल्म में विजय राज है ना सर, फिर आपको ना ज्यादा दूर देखने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर कितने डिफरेंट रोल में है सर वो। और अगेन ग्रेट कास्ट, बट अगेन एग्जीक्यूशन मतलब एंड जो आपको पता है गेम सारी चीज की होती है, इंप्लीमेंटेशन तो ठीक होती है चीज, लेकिन एंड में जाके अगर आप उस चीज को, जो पिछली की हम बात कर रहे थे, हमें एंड बहुत पसंद है डे ऑफ द जैकल का, इसमें एंडिंग में ना बंदा बस अच्छा ठीक है, सर एंडिंग से बहुत पहले ही खराब हो गई थी, ये सेकंड हाफ में खराब हो गई थी। एक मेरा सवाल है, उसका कुछ जवाब प्लीज अगर ऑडियंस में से दे सके, कि इसका एक गाना है और उस गाने के दौरान में एक भाई साहब आके साथ नाचना शुरू कर देते हैं, तो आई एम अज्यूमिंग कि वो कोई मशहूर आदमी है जो आके इसके साथ राजकुमार राव के साथ डांस करे, वो कौन है? सर पता नहीं मुझे यार, मैं तो गाने स्किप कर देता हूँ सर, मैं गाने नहीं पूछ मैं सर अगर कोई गाना पहले से मशहूर हुआ जो मैंने सुन ली और मुझे कहा यार इस फिल्म के अंदर देखेंगे कॉन्टेक्स्ट क्या आ रहा है गाने का, तो फिर मैं
अगर वो गाना आ गया बीच में तो सर क्या टाइम जाया करना है, एक ही चीज होती है सर सब गानों के अंदर। सर नहीं, बॉलीवुड गाना मतलब फिल्मों में फिर गाना फिर सर देखना पड़ता है फिर। नहीं सर ये किसी और डिस्कशन फॉर अनदर डे। हाँ सर, बाकी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम बात कर रहे थे, बहुत तो अच्छा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, देखें। शुरू वाला हाँ, पार्ट। शुरू वाला पार्ट बहुत अच्छा है कि देखें एक जो उनका बैकग्राउंड्स भी डिफरेंट है दोनों के। वो क्या होता है इसके अंदर, चूड़ियां बनाने वाला के पहनाने नहीं नहीं, वाला, मेहंदी लगाने वाला होता है, और वो जरा डिफरेंट वो बैकग्राउंड, डॉक्टर। डॉक्टर होती है, और वो तो बट प्यार मोहब्बत का भी एलिमेंट आ गया। दूसरा, ये कॉन्वर्सेशन ही ब्रिंग अप करना कि हम मतलब इतने क्या कहना चाहिए, एक इंटीमेट वीडियो एक बनाते हैं। इंटीमेट वीडियो बनाते हैं, मतलब आप कितने कंफर्टेबल हैं अपनी सेक्सुअलिटी से एक दूसरे के साथ कि आप ये चीज़ कर भी लेते हैं। उसके बाद वो चीज़ फिर जब घूमती है तो ज़ाहिर है पैक हो जाती है कि भाई और फिर वो मतलब एक जैसे हम पिछले एपिसोड में सर वो बात कर रहे थे, जो वो पॉर्न स्टार आ गई थी, आई हुई थी लाहौर, हमने उसको भी कोई बात की थी, तो थोड़े से सेम एलिमेंट्स भी आ जाते हैं ना इसके अंदर, कि भाई वो फिर एक वो दिखाते हैं कि जी वो सीढ़ियाँ फिर ब्लैक होती हैं, बिकती हैं, वो वीडियोज आती हैं, ये आया है वहां से वो। तो ये बड़ा एक उन्होंने ना वेल थॉट आउट था, मतलब जिसने भी बैठ के लिखा ना वो एक पहुंच गया था एक चीज के ऊपर जिसको एक्सप्लोर बड़ी अच्छी तरह करना चाहिए था, लेकिन नहीं कर पाए। हाँ, और वो सेकंड हाफ में लेक्चर के अलावा सेकंड हाफ में जो कॉमेडी भी थी ना, वो भी फनी नहीं थी। हाँ सो उसमें वो चोर वाला या पुलिस वाला पार्ट हाँ बहुत ड्रैग था। हाँ वो जो एक चोरी, वो जो मार्केट चोरी, चोर मार्केट से एक बंदा जो चोरी करने, हाँ। वो बहुत ड्रैग था बस। लेकिन जाहिर है सर, मतलब अगेन कोशिश उन्होंने की दुनिया में, मतलब ये इंडिया की या पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, पूरी दुनिया में बुरी या हल्की या कम अच्छी फिल्में ज्यादा बनती हैं और अच्छी फिल्में कम बनती कम हैं। बनती हैं। और इसकी वजह ये नहीं है कि लोग घर से निकलते हैं हल्की फिल्म बनाने। फिल्म एक ऐसी चीज है कि उसमें ना इतने ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं कि बड़ी ही आपकी किस्मत है कि अच्छी फिल्म अच्छी बन फिल्म जाए। बन जाए। उसकी वजह ये है कि वो कोई ऐसा किस्मत का जो है ना, वो अलाइन होते हैं सितारे कि 200 बंदा अगर फिल्म में इन्वॉल्व है तो वो 200 का 200 ठीक हो जाए उस एक 3-4 महीने के पीरियड में, सब कुछ वो जो ठीक हो सही जाए। विजन है उससे सब लाइन हो जाए। वरना तो यही होता है सर, कोई एक प्रोड्यूसर खर्च मार दे तो फिल्म गई, कोई एक राइटर का सुई फांस दे फिल्म गई, कोई एक डायरेक्टर को लगे कि ये जो सारे कह रहे हैं गलत है, मैं जो कह रहा हूँ ठीक है, फिल्म गई। मतलब अगेन 200 से जितने भी, बल्कि अमूमन फिल्मों में इससे भी ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, उनमें से किसी एक की अगर मत मारी गई तो बेचारी फिल्म और गई। लाइटर अच्छी हुई हो सर, टीवी पे देखना समझ ही नहीं आ रही, अंधेरा हुआ हुआ है, मतलब ये भी चीजें हो सकती हैं, फैक्टर हो बाकी सर ये देखिए आपके टीवी शोज जो हैं, स्पेशली जो छोटे होते हैं 10 किस्तों वाले, 10-12 किस्तों वाले, सर उनमें कितना रूम मिल जाता है लोगों को कि भाई आपने पहली 2-3 किस्तें रिकॉर्ड कर ली हैं, लेकिन अब ना आपको वहीं मौके पे समझ आ गई यार कि अब चौथी पे अगर हमने कुछ सीन ना किया ना तो ऑडियंस इंटरेस्ट लूज कर जाएगी, तो आप मौका, फिल्म में तो ऐसा कोई नहीं है आपके पास मौका। मतलब आपने एक पूरी फिल्म लिखी है, उसको आपने डिफरेंट एरियाज में शूट करना है, मतलब शोज भी ऐसे रिकॉर्ड होते हैं, बट आपके पास रूम बहुत मिल जाता है आपको। तो फिल्म बनाना एक मुश्किल चीज़ है, व्हाट आई एम सेइंग सर, मुश्किल काम है। हाँ, मतलब मुश्किल से मुराद यही है ना कि आप कह रहे हैं कि बेसिकली जो सीरियल है उसकी आपने डेट्स बहुत ज़्यादा ली हुई हैं, तो आपको जो है वो चेंज करना पड़ गया अगर कोर्स इन बिटवीन, तो आप शायद कर सकते हो। फिल्म में आपने डेट्स, मतलब किसी का 12 दिन का स्पेल लिया हुआ है, किसी का 20 दिन का लिया हुआ है, आप कह रहे हो कि मैं इसमें ख़त्म कर दी है, तो फिर उसके बाद दोबारा अगर आपको पता लग भी गया है कि ये पोर्शन वीक है, तो दोबारा शूट करना, डेट्स लेना हाँ, शायद। रीशूट तो फिर एक्टर फिर पैसे भी ज़्यादा मांगेगा और शायद अवेलेबल ही ना हो। हाँ, तो ये सारा कुछ है, और फिर वही बात है सर, कई दफ़ा बनाने वाले को ठीक लग रही होती है हाँ, और और ऑडियंस को नहीं लगती। तो ये सर अगेन ये कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, मतलब लोगों को, जिन लोगों को लगता है बहुत मुश्किल। कि भाई ये काम जो है देखें कर रहे हैं, हम एक्टिंग भी कर सकते हैं, डायरेक्टिंग भी कर सकते हैं, प्रोड्यूसिंग करके देखिए, हर काम के अंदर ना कोई एक कॉम्प्लिकेशन होती है। फिल्म बनाना सबसे मुश्किल काम ही इसलिए है क्योंकि आपका हर मोड़ पे किसी ना किसी से फड्डा है, क्योंकि उसका विजन कुछ और है और आपका विजन कुछ और है। तो ये मतलब जो बंदा फिल्म बना छोड़ता है ना, वो अपनी जिंदगी के, आप समझें कि वो फिल्म अच्छी बनी है या बुरी, इन एनी केस उसने अपनी जिंदगी के 10 साल कम कर लिए, कम का स्ट्रेस क्योंकि इतना। क्योंकि वो लड़ी जा रहा है, लड़ी जा रहा है, मतलब सारे आपस में लड़ी जा रहे हैं। अनलेस अनलेस सर आप बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, आपको नोलन है, आप स्पीलबर्ग हैं, स्कोरसेजी हैं, आप पंसाली हैं, मतलब और बहुत बहुत बड़े आप डायरेक्टर हैं,
जिसके अंदर आपको पता है यार कि फिल्म ने एक्टर के नाम पे तो शायद चले बिकनी है, लेकिन डायरेक्टर के नाम पे ये फिल्म बिक रही है, तो फिर आपसे ज़्यादा लोग पंगे नहीं लेते। फिर वो आपका जो विजन होता है उसके लिए नोट भी लोग फेंकते हैं, आपको भी खुशामदी रहती है और कहते हैं यार तू जिस तरह कर रहा है भाई ठीक है बना दे, और मुमकिन उससे अच्छा काम निकलता है। तो अगर आप बहुत बड़े डायरेक्टर हैं तो ठीक है, इसका इतना डायरेक्टर बड़ा नहीं था, मतलब आई डोंट नो किस बाकी की फिल्में की उसने, बट अगेन बड़ा जब डायरेक्टर आ जाए कि भाई डायरेक्टर के नाम पे, जैसे क्रिस्टोफर नोलन कास्ट तो एक टॉप ए क्लास लेता है एक्टर्स को, लेकिन जो फिल्म जा रहा है वो कह रहा है नोलन की फिल्म आई है, वो ये नहीं कहता कि भाई वो फलाने एक्टर की फिल्म आई है। तो दैट इज अगेन वो फिर डिमांड होती है कि भाई मैं मेरे सेट पे मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे ही होगा। ये जो है ना, एक चीज़ मैं बहुत शिद्दत से जानना चाहता हूँ, वो ये है कि बिल्कुल फिल्म के सेट पे तो वैसे ही शायद होता होगा कि नोलन से जो है ना कोई राइटर पंगा नहीं नहीं लेता लेता होगा, होगा। या कोई सिनेमाटोग्राफर पंगा नहीं लेता हम्म। होगा, या कुछ फलाना। लेकिन नोलन के जो कज़न हैं या मल्लेदार हैं, वो तो इसको कहते होंगे ना कि नहीं देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। उनका तो कोई इलाज नहीं है। सर लेकिन उसकी ब्यूटी है ना, इस बंदे ने, जिसको पता था मेरी जिंदगी में मैंने तरक्की करनी है और अब तो नाइटहुड भी मिल गई उसको, ही डजंट ओन अ मोबाइल फोन, वाह। है ही नहीं। मतलब फूफो नहीं फोन कर सकती उसको कि बेटा वो जो तुमने किया था ना उस फिल्म में जहाज लगाया था तो मुझे पसंद नहीं आया, मतलब ये हो ही नहीं सकता ना, तो उसको वो फोन ही नहीं है उसके पास, मतलब वाह। उसका स्टाइल ही इतना डिफरेंट है। और वो सर स्क्रिप्ट देता है ना अपनी एक्टर्स को पढ़ने के लिए, वो लाल कागज पे होती है, वो लाल कागज पे काला होता है टेक्स्ट, उसकी वजह ये है कि लाल कागज फोटोकॉपी नहीं हो सकता। वो मोबाइल फोन ही नहीं है उसके पास, उसकी बीवी के पास फोन होता है, वो करती है सब कोऑर्डिनेशन। और जब वो फोन का सब इंतजार कर रहे होते हैं, जैसे भी उसकी पिछली फिल्म थी ओपनहाइमर जिसमें मैट डेमन भी था, मैट डेमन हैड गिवन अप, कहता है मैं बड़ी देर फिल्म नहीं करूंगा, अपनी बीवी को उसने कहा था मैं तब तक फिल्में नहीं करूंगा जब तक नोलन का फोन नहीं आ जाए। उसके 1.5 साल बाद फोन आ गया उसको कि यार तू फिल्म करेगा मेरे साथ, कहता अब तो मुझे जाना पड़ेगा। तो सर वो देखिए मैं कह ही रहा हूँ कि अगर एक्टर जो है उसका ड्रीम हो कि मैंने इस डायरेक्टर के साथ काम करना है, तो फिर एक्टर भी नहीं पंगा लेता ना, वो तो कहता मुझे अपॉर्चुनिटी दे। सर रॉबर्ट डाउनी जूनियर और वो है जो क्या नाम है किलियन मर्फी, मतलब जो ओपनहाइमर में अभी रिसेंट फिल्म है, ये कुछ छोटे नाम है सर, वो पिकी ब्लाइंडर है, वो आयरन मैन है, और वो दोनों कह रहे हैं सर तुसी दसो नोलन साहब की करने। तो सर वो फिर एक बड़े बंदे की निशानी है ना, वो बड़ा डायरेक्टर, और एवरीबॉडी कांट डू दैट, सीधी बात है, मतलब बहुत मखसूस लोग हैं जो ये कर सकते हैं। और दूसरा ये कि किसी दिन ये भी तो हो सकता है ना कि नोलन की बात मारी जाए, हाँ तो वो हत्थी फिल्म क्यों आ दे। हाँ उसके लिए मतलब बाकी सारों को नजर आ रहा हो कि यार ये गलत कर रहे हैं, इधर ये नहीं बन रहे, के बाद उसकी बात मारी उसकी गई। उसकी मर्जी है, वो वो फिर भी चल जानी है, उसके अंदर कोई ना कोई विजन निकालना है सर उन्होंने, शायद ना भी हो। बहरहाल सर ये सर देखें आज हमने जबरदस्त चीज की है सर कि हमने क्लब कर दी 2 फिल्में और टोटली डिफरेंट थिंग्स, लेकिन हमने कहा सर ये क्या, और मुझे कुछ और बता दें जो हम कर पाए, क्योंकि आपको पता है पिछले 1-2 एपिसोड से जरा जरा मुझे महसूस हुआ है सर कि थोड़ा ना प्यार मोहब्बत में कम है। वो उनकी बात नहीं कर रहे जो रेगुलर्स हैं, ये बाकी जो है ना जो पैसिवली एंजॉय कर रहे हैं इसको, वो मुझे समझ नहीं आ रही सर उनकी। सर वो तो प्यार मोहब्बत में तो बहुत कमी आई है, लेकिन आपने आइंदा के बाद ये नहीं कहना कि और ये क्या चाहते हैं, जिस तरह के ये हैं इन्होंने किडनी मांग लेनी है। किडनी मांग कि, तो कि 2 गुर्दे दे दो। बस सर मतलब रिक्वेस्ट है कि जरा बढ़ाए प्यार जरा मोहब्बत। बढ़ाए प्यार, वरना सर ये तड़ी भी ठीक नहीं है सर, कि वरना हम क्या कर लेंगे सर, हम एंजॉय करते हैं इस चीज को, यही तो मसला है सर असल में सर। बेसिकली यहाँ पर हम शरीफ लोग हैं, ये मसला है। वरना कोई और होता है ना ब्लॉगर सर जरा कंटुटा के सब कहता ऐसी कि तैसी ही कैमरे को सर यूं मारता और कहता है मैं आइंदा से नहीं आऊंगा, तो लेकिन सर हम ये कर नहीं सकते। इजाजत लेते हैं, अगले एपिसोड में ये तो हम कह सकते हैं कि आइंदा से नहीं आऊंगा, कैमरे को आपने नहीं मारना। सर नहीं सर वही बात सर दैट्स व्हाट आई मेंट। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, खुदा हाफिज़।